जयसिंहपुरा, लल्लू राम जी जयसिंहपुरा, नाथूराम जी, बुद्धाराम जी जयसिंहपुरा, श्री गोपाल जी भाबरू, श्री माता दीन जी गोवर्धन जी आतेला, सुरेश जी भाबरू, मालीराम जी आतेला, डॉक्टर रोहिताज जी आतेला, श्री लीलाराम जी आतेला, श्री महावीर जी भीलवाड़ी, सोहनलाल जी आतेला, श्री बाबूलाल जी पूरण जी आतेला। कुछ ऐसे सम्मान हमारी बहन चेयरमैन साहिबा से हटकर, क्योंकि प्रतिभा सम्मान समारोह आम हो चुके हैं, बहुत सभी जगह देखे जाते हैं। हमने चर्चा की कि एक ऐसा परीक्षा आयोजित की जाए जिसका नाम हमने विराट टैलेंट सर्च एग्जाम रखा। आरंभ में हमें लगा कि डगर बड़ी कठिन है, डगर में कांटे होंगे, आसान नहीं होगा, लेकिन अगर विचार अगर सूक्ष्म अवस्था में आ गया तो निश्चित रूप से उस विचार को स्थूल अवस्था में आने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमने निर्णय किया सभी ने कि हम विराट टैलेंट सर्च एग्जाम में एक ऐसी परीक्षा करवाएंगे जो 10वीं और 12वीं कक्षा के अत्यंत छात्र उसमें भाग लेंगे। और हम केवल इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। 4 दिन बाद में अर्जुन जी ने क्या गलती की कि साहब जयद्रथ यदि आज नहीं मरेगा तो शाम को मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो हमें ऐसे कृष्ण की चाहिए जो इन बच्चों को सही मार्गदर्शन करे। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चों, 2 व्यक्ति हैं, 10 किलोमीटर जाना है, एक व्यक्ति। माननीय विधायक साहब घोषणा करने जा रहे हैं उस रिजल्ट की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अच्छा, एग्रीकल्चर में अभी भी कोई है कि मेरा प्रथम स्थान आ सकता? पुत्री दूरचंद जी को प्रजापत ग्राम टोडा प्रतापगढ़ को आमंत्रित करता हूँ। बहुत जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। अपना प्राइज के लिए कौन प्रजापत को है? चलो आगे इंतजार करें हम आप। एक बार पूरे जोरदार तालियां चाहूंगा। ये बहन मना कर दी थी एग्जाम के लिए और अब हमारे माननीय विधायक साहब अपने हो गया, छात्रावास की जमीन क्या हो गई, ये सब कुछ है। एक पावटा क्षेत्र हमारा ऐसा बच रहा है जहाँ कर्मठ कार्य करता है, लेकिन छात्रावास की जमीन अभी हमारे पास में नहीं है। डीएस रेट में यदि हमें छात्रावास की जमीन यदि उपलब्ध हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। माननीय विधायक साहब, क्या बात है विधायक साहब से बिल्कुल। एक बार मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि माता जी के चरणों में सब लोग वंदन करेंगे, लेकिन हाथ के दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। बोलो सेठ माता की। सीधो सीधो बोल दो सर, तुम्हारे जुड़ाव से हुसैन कर जुड़ो। आज के बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय बहुत ही ऊर्जावान मंत्री श्रीमान जोराराम जी गुमावत साहब, लेकिन अभी विशेष कार्य होने से हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके सुपुत्र हमारे बीच में पहुंचे हैं। बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है और उनका सारा कामकाज संभालते हैं श्रीमान सुनील कुमार जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ। बहुत ही ऊर्जावान अधिकारी श्रीमान राम कुमार जी, आजकल एसडीएम रतनगढ़, बच्चों की प्रतिभा को ढूंढने का एक प्रयास किया और उसका नाम भी आपने दिया विराट टैलेंट सर्च एग्जाम 2024।
मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक नवाचार करने का आप लोगों ने प्रयास किया है। मैं सभी हमारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस सोच के साथ एक नवाचार करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से इन बेटों और बेटियों के भविष्य के लिए ये सब चीजें हमेशा इनको प्रतिभा को आगे निकालने के लिए काम आएंगी। वरना कोई ना कोई एग्जाम चलती ही रहती है। लेकिन नवाचार मुझे लगता है कि उस बात को पूरी करने के बाद ही चैन की सांस लेता है। मुझे समय याद आता है 2018 का। आज इसके यहाँ कार्यक्रम में मेरे बांसुर के भाई बहन भी हैं, नारायणपुर के भी आए हैं, थानागाजी के भी आए हैं, कोटपुतली के भी आए हैं, पावटक के भी आए हैं, श्यापरा के भी आए, मनोरपुर के भी आए, चंदौजी लखेर के भी आए और कई लोग तो फुलेरा से भी आए। 18 का चुनाव जब मुझे याद आता है, जिन्होंने मुझे कहा था कि कुलदीप धनखड़ हम आपसे वायदा करना चाहते हैं, हम स्वाभिमानी कौम के लोग हैं, हमेशा किसान के कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे। हम तेरे को वचन देते हैं, अगर तू चुनाव लड़ेगा, कैसी परिस्थिति चुनाव लड़ेगा, तो हम कुलदीप धनखड़ के साथ खड़े रहेंगे। और 18 में भी ये चुनाव जब मंडा कमजोरी में था, टिकट मुझे मिला नहीं था, तभी ये समाज मेरे साथ खड़ा था। ये कुलदीप धनखड़ आपके चरणों में अपना सर झुकाकर आपको नमन करना चाहता है। 23 का चुनाव है, 23 के चुनाव में एक छत्र ऐसा राज, जो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शुरुआत करने वाले आप लोग ही थे। आपने ऐसा दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। और ऐसे भी खाली हाथ नहीं, मुझे सुनील भाई पैसा टका सब कुछ दिया इन लोगों ने। और कैसे कैसे इकट्ठा किया ये मैं जानता हूँ, मेरे जरा कोई नहीं जानता। लेकिन आज कलम आप लोगों ने मेरे हाथ में दी है, और एक कलम आपकी कलम है, ये कलम आपकी चलेगी। जो पैसा जो आप लोग मुझसे आग्रह कर रहे हो, आपको आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी भी 4-5 दिन पहले जब कार्यक्रम की रूपरेखा रचना तैयार हो गई थी, तो कुछ नौजवान मिले, कार्यक्रम चल रहा था, अपन सब लोग साथ थे। तो कहा छात्रावास का काम चल रहा है, एक सड़क बनानी है। तो मैं कह रहा, मुझसे क्या पूछते हो, ये हमारा लाडला जैन बैठा नगर पालिका का। तो मैंने कहा भाई सैंक्शन कर देना। सैंक्शन निकाल दी क्या? तो खड़े होने एक बार इतने सैंक्शन निकाली निकाल दी। साथ ही आपको पता है, जब मैं कोई काम की शुरुआत करता हूं तो सेठ माता के मंदिर से करता हूं। मैं चुनाव की जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने चाहे पावटा सेठ माता के मंदिर से करी हो, बड़ा 36 कौम के लोग रहते हैं साहब वहां पर, लेकिन मेरी शुरुआत सेठ माता के मंदिर से होती है। बड़ा में शुरुआत मैंने करी तो सेठ माता के मंदिर से मैंने करी। अगर हथला गांव से मैंने शुरुआत करी तो सेठ भैया के मंदिर से शुरुआत करी। और मैं जब मंडा में गया था, मंडा के लोग शायद पता नहीं आए कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं जब गया मंडा में चुनाव के समय की, आपकी बात तो चुनाव तो जीत जाएगा, तो जीत जाए तो इस मंदिर को बना देना। मैंने कहा मेरी क्या औकात है माता जी के सामने, जब मैं बन जाऊंगा तो मंदिर अपना भी बन जाए। मंदिर तो पहले बना लेते आप लोग, क्योंकि ये समाज जब किसी काम के पीछे लगता है काम को पूरा भी करता है। लेकिन मैं चुनाव में कहकर आया था, और उसका सेठ माता के मंदिर का सामुदायिक भवन था, उसका काम भी मैंने चालू करवा दिया। आचेला गांव में गए थे, सारे लोग गोरधन जी सब लोग खड़े हैं, घोषणा करो। मेरी क्या औकात है माता जी के सामने भाई, ये माता अपने मनवा लेगी हमसे। तो आप लोगों ने कहा, मैंने घोषणा कर दी, उसका काम भी, पैसा भी मैंने दे दिया। और एक बात सुनिए, अभी कुछ लोग आए थे मेरे पास यहाँ बिंडोर के पास के, तो उन्होंने कहा कि मंदिर बनाएंगे, कल ही मिलेगा। तो मैं कहा मैं पैसा भेज दूंगा आपको, सैंक्शन कर दूंगा, आप काम चालू कर लेना। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, जिससे अभी मेरे साथी ने कहा कि नेता लोग तो ठोक जाते हैं भाषण, और ये काम पूरा हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। भाई कुलदीप धनखड़ ऐसे कभी भूलता नहीं। अगर मैं, ये तो आपस में दिलों के रिश्ते हैं, आपस का प्यार है, दिलों का आशीर्वाद है। ना तो यहाँ को भाषण ठोकने की जरूरत है, ना कोई झूठी घोषणा करने की जरूरत है, और ना करने में दबाव में काम करता हूँ। बता दूं आपको, मैं, मेरा तो साफ सुथरा मन है
जिस समाज ने हमारे साथ पूरे में साथ निभाया भाई जैसा, उस समाज के लिए आज कुछ करने का मेरे पास वक्त है। इसलिए जितना पैसा भी आप लोगों ने मांगा तो ज्यादा है मेरे से, फॉलो कर देंगे, चलो ठीक है। अभी मैं इस साल में देखो भाई, भूमि को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप समझते हो सारे के सारे अधिकारी बैठे हो। मुकेश को इसमें देखना भाई, क्योंकि कोई सरकारी प्रॉपर जो लैंड है उसकी कोई दिक्कत नहीं आए, तो कई किस्म पैसा दे नहीं सकते। ये तो आप सरकार से एक बार अधिकारी आप लोग बैठे एक बार पता कर लेना आपके अधिकारियों से भी, आपके डॉक्यूमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं पहले साल में आपको 11 लाख रुपए मेरे विधायक निधि से देने की घोषणा करता हूँ। और इससे काम सुनो, यही नहीं रुक रहा मैं, जिंदाबाद। और यही नहीं रुकूंगा भाई मैं। अभी 11 लाख रुपए तो अभी विधायक निधि से दूंगा मार्च के महीने में, और बिना किसी आपने ये भी नहीं कहा कि और अगली घोषणा भी कर दो। अगले साल जो 2026 का बजट आएगा 10 लाख रुपए उसमें भी दूंगा, बिना मगर चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे मेरा भीरो यही तो मुझे बड़ा बड़ा थे मेरा में जान, वरना आपकी बार तो मैं वकील साहब मर ही जाता। मरने का मतलब अभिप्राय है कि जान तो नहीं जाती, इतना टूट गया था मैं, अगर ये लोग सारा मुझे नहीं देते। और एक विराटनगर की पवित्र धरती है साहब, जहाँ पहाड़ों ने गदस बिताया, जहाँ अशोक सम्राट ने 300 दिन तक रहकर अध्यात्म रूप से जुड़ने का काम भी किया। और यहाँ मनसा माता का मंदिर है। हमारे पूरे देश और दुनिया में लगभग 52 शक्तिपीठ है, 49 शक्तिपीठ कहीं है, तो मेरे विराटनगर की मनसा माता का मंदिर जो मनसा मैया जो है वो 49वीं शक्तिपीठ हमारी यहाँ की। इस धरती पर इतने बड़े बड़े परोपकारी लोग रहते हैं, समाज से भी लोग रहते हैं। अब विराटनगर भूल भी कैसे सकता हूँ, एक ये समाज बैठा, लेकिन जिस समाज के बीच बैठा हूँ आपकी तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन इस विराटनगर शहर को भी मैं याद करना चाहता हूँ भाइयों और बहनों। 2018 में भी जितना मत का दान विराटनगर जनता ने किया था, उसमें 50% मुझे अकेले को दिया था। और अब की बार 11,000 मत का दान किया, उसमें से 8,000 मत मुझे आशीर्वाद के रूप में इस जनता जनार्दन के मिले हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दूसरे समाज का भी, सतीश कौम का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने हमेशा गुरुत्व में मेरा साथ दिया है। और भैया गांव में खड़े होकर ताल ठोकना और कोई काम पड़े तो कहीं बिचौले की आवश्यकता भी नहीं है, सीधा आओ और सीधा अपना काम कराओ, मेरा विरोध चिंता ना करो थे। अभी एक अच्छा विषय भी आया महेश जी, लोगों ने कहा मेरे को कि जो भी काम नाम पढ़ते हैं प्रजापति जागृति सेवा समिति के माध्यम से भी एक एप्लीकेशन, अच्छा एक विचार आप लोगों का, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि आपके संज्ञान में सब चीजें रहेंगी कि क्या काम सरकार ने किए, क्या विधायक ने किए, क्या काम नहीं किए, तो अच्छा भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रजापति समाज, कुमाऊं समाज, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जिन आशाओं के साथ आप लोग मुझे कोई काम बताएंगे उस काम को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खड़े करिए अपने दोनों हाथ एक बार और मुट्ठी बंद करिए, एक बार सेठ माता के चरणों में सब लोग वंदन करेंगे, लेकिन सबके हाथ खड़े होने चाहिए, बहनों के भाइयों के। ये बगल में मेरी बात है बने, बोलो सेठ माता की जय। राम राम साहब। उसका नाम है मोहित कुमार, पुत्र श्री शंकरलाल जी कुमार, शाहपुरा से। जोरदार तालियां। और बच्चे अंदर मंच पे आए। कि कोई कमजोर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। कमजोर होता है तो आदमी का मन होता है, और गरीब होता है तो उसका कलेजा ही गरीब होता है, आदमी गरीब नहीं होता है। मैं जिनसे मिला और जिन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया, टाइल के मिस्त्री हैं, चिड़ाई का काम करते हैं, एक ने काम छोड़ भी दिया, उन्होंने 11,000, 21,000 रुपए, 51,000 रुपए का सहयोग किया है। शायद उनकी 21,000 रुपए या 30,000 रुपए महीने की इनकम होगी, और उन्होंने यूं मानो कि लगभग अपने 1 महीने की इनकम यहाँ पर सहयोग के लिए दी है। ये बहुत बड़ा उपकार है आपका,
और आपकी भावना को बताता है समाज के लिए कि हर एक आदमी जो किसानी करता है, मजदूरी करता है, बिजनेस कर रहा है और जिसका जितना सामर्थ्य है उसने उतनी सामर्थ्य के साथ में रोहित जी ने भी अपने 1 महीने की इनकम दी है 6,51,000 रुपए और हमारे उस लोगों ने अपने 11,000 रुपए का सहयोग किया है। दोनों की 1 महीने की इनकम है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब जब किसी परिवार में कोई 50% लेके आता है नंबर, कोई 90% लेके आता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनको हम ढूंढते हैं, ढूंढ के यहाँ पर सम्मानित करते हैं कि आपकी प्रतिभा को हम सलाम करते हैं। इन्होंने पैटर्न क्या अपनाया? इन्होंने पैटर्न ये बनाया कि जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को दोबारा एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद में उन प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे। ये छोटा मोटा टास्क नहीं है। 1,1100 बच्चों के लिए 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करवाना, पेपर को तैयार करना, कॉपी को चेक करना, चेक करके रिजल्ट को डिक्लेयर करना और फिर उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ तक लेके आना, ये पूरा काम जो इस आयोजन में लगे हुए हैं तहे दिल से, उन लोगों का कम से कम 1 महीना इस पूरे काम में खर्च हुआ होगा। बड़ी प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन तो व्यवस्था की और बहुत ही बेहतरीन परीक्षा का आप सब लोगों ने आयोजन करवाया है। अब बात आरएस की परीक्षा पास करेंगे और इस मंच पर निश्चित रूप से बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे, जैसे माँ अपने बच्चे को स्कूल की पहली क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ाती है, उसका ध्यान करती है, वैसे ये लोग अभी से 10वीं की 12वीं की प्रतिभाओं को ढूंढ रहे हैं, एक एक करके ढूंढ रहे हैं उनको कि कौन कौन सी प्रतिभा इस करके यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों का भविष्य उज्जवल होने वाला है और आप लोगों को भविष्य में कम से कम प्रशासन के लिए तो मुख्य अतिथि के रूप में बाहर से नहीं बुलाने पड़ेंगे, आपके पैदा हो जाएंगे। अब कोई चीज चिड़ाई का काम मुझे पूरा आता है, मैं कि नहीं है इसमें गज सही से लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है? क्यों आता है? क्योंकि पिताजी मिस्त्री थे। जब पिताजी मिस्त्री थे तो छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही सीख जाते हैं, तो छोटी मोटी चीजें तो हम भी सीख गए। फिर पिताजी को लगा कि लकड़ी का जो चिड़ाई का काम है इसमें तो धूप में रहना पड़ता है, छत लगाओगे तो छत पे रहना पड़ेगा, तो लकड़ी का काम सिखाने लगे। तो लकड़ी का भी थोड़ा बहुत काम आता है, ठीक है? तो 2 मिस्त्रियों का काम तो हमें आता है और अब शासन और प्रशासन के मिस्त्री हैं यहाँ पर बैठे हैं। तो कलम भी चलानी आती है, करंडी भी चलानी आती है, दुसाला भी चलाना आता है, आरी भी चलानी आती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पास पुश्तैनी राज था, ठीक है? ना तो हमने शासन की सत्ता देखी थी और ना ही हमने प्रशासन की सत्ता देखी थी। हमारे बाप दादाओं में कोई एसडीएम कलेक्टर नहीं थे और हमारे बाप दादाओं में कोई एमएलए एमपी भी नहीं थे। इसलिए हमें ये कोई बताने वाला नहीं था कि एमएलए कैसे बनता है और एसडीएम कैसे बनता है। अगर ये हमें बताने वाले होते तो उस खुदाई के बाद में जब ये पता लगाया गया कि ये सभ्यता कितने साल पुरानी है, तो वहां भी कुम्हार के बनाए मिट्टी के भांडों की जो ठीकरी है, उस ठीकरी से अनुमान लगाया गया था कितने साल पुरानी ये सभ्यता है। ये हमारा समाज है। हम कामगार लोग हैं, काम करना जानते हैं, मेहनती लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम निष्ठावान लोग हैं। हमारी निष्ठावान होने के कारण हमारी निष्ठा का लोग गलत फायदा उठा करके अपनी दुकानें चला लेते हैं। हमारी निष्ठा का, हमारी बलमनसी का लोग गलत फायदा उठा के अपनी दुकानें चला लेते हैं। लेकिन अभी तक हमने पिछले 200-400 साल में मुनीमी की है और अगले 10, 20, 50 साल में हम और हमारा समाज मुनीम नहीं रहेगा, हम सेठ भी बनेंगे, हम राजनीति के भी सेठ बनेंगे और शासन और प्रशासन के भी सेठ बनेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आयोजकों से कि इस चिलचिलाती धूप में जो गर्मी हमें लग रही है, हमें कोई छाया देने वाला नहीं है।
अपनी जाजम को थोड़ा सा लंबा कर लेना चाहिए, थोड़ा चौड़ा कर लेना चाहिए, जिसमें हमारी कामगार जातियों के और हमारे भाई, हमारे खाती, तेली, नाई, धोबी, सुथार, ये लोग भी हमारे साथ ही आने लग जाएं। ऐसा टैलेंट सर्च एग्जाम हम करवाएं, जिस दिन हम कामगार लोग एक जाजम पर बैठ जाएंगे, उस दिन यहाँ से लेकर जयपुर तक आपके मैसेज चले जाएंगे। और उसी दिन से हमारे समाज के लोग शासन और प्रशासन में, सत्ता में, सरकार में मुनीम से सेठ बन जाएंगे। ₹1 का सहयोग दिया है। जोरदार तालियां राम गोपाल जी के लिए, और वो मंच पे पधारे। ट्राली पे ले